भारत जो कि देश है युवाओं का, जिसमें कि लगभग 65% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो यहाँ पर भारत में जो स्टार्टअप का और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ युवाओं का जो रोश चल रहा है, जो मतलब उनकी कंसंट्रेशन है, जो पावर, जो अगर आप बात करें बीटेक के स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे देश में, जो कि ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा हो गत वर्ष कुछ सालों से ओला और पेटीएम जैसी कंपनियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इंडिया के जीडीपी में योगदान दे रही हैं। जैसे कि पेटीएम ने किया और उसके बाद ओला हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी हैं। तो भारत में जो युवा हैं वो काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं इसकी तरफ। अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप बेसिकली ऐसी कंपनीज़ को कहा जाता है जो शुरुआती तौर पर छोटे बजट के साथ शुरुआत करते हैं और युवा इसमें बहुत सारे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और स्टार्टअप के बाद अगर हम बात करें देश में दूसरे जो देश हैं उनसे कंपटीशन की, तो इंडिया इस समय जो है लगभग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन चुका है। और भारत के अंदर बहुत सारे युवा स्टार्टअप हुआ और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है वो शुरू से ही सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा रही है। सर्विस सेक्टर में इंडिया ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, चाहे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की या बात करें गूगल की, तो वहाँ के जो CEOs हैं वो हमेशा इंडिया से रहे हैं। तो वहाँ पर क्या रहता है कि इंडिया के अंदर इस चीज़ से भी काफ़ी युवा प्रेरित होते हैं कि, और जो बीटेक है, IIT है, IIM है, तो वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर विदेश में सर्विस सेक्टर में जाते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी फ़िलहाल इंडिया की जो कोशिश है वो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात रही तो मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम ने काफ़ी असर युवाओं पर डाला है। तो इंडिया को आगे भी चाहिए कि वो इसमें काम करे और युवा को चाहिए साथ में कि ज़्यादा इसकी तरफ प्रेरित हो, जिससे कि हमारा देश जीडीपी में अब आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे एक $1 ट्रिलियन की कंपनी इंडिया बन जाए। और यहाँ पर 5 ट्रिलियन का जो अभी देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नारा दिया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा देश बन जाएगा, तो इसकी तरफ योगदान दे। तो चलिए आइए हम कुछ युवाओं से बात करेंगे जो बीटेक कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस देंगे कैसे इंडिया को अच्छा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया जा सकता है और इंडिया में योगदान दिया जा सकता है। लक्ष्य जी, तो इनसे हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में। तो इन्होंने एक स्टार्टअप ग्रो किया था यहाँ पर, तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे इनका स्टार्टअप आगे चला और कैसे ये दूसरे स्टार्टअप से अलग था। तो बताइए लक्ष्य जी। देखिए सर, हमारा स्टार्टअप बेसिकली फूड डिलीवरी बिजनेस और साथ ही में पिक एंड ड्रॉप था, जिसमें हम क्या करते थे, जैसे कि आप जानते हैं प्लेन्स में जोमेटो है, स्विगी है, ये सब है। इसी तरह से किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टअप हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, किन्हीं भी हिल्स में नहीं है। तो हमने ट्राई किया था क्यों ना हम हिल्स के लिए कुछ ऐसा करें, एक ऐसे स्टार्टअप लेकर के आएँ जो इन चीज़ों को कवर कर सके और साथ ही में लोगों को इससे सहूलियत हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती थी। तो हमने उस स्टार्टअप को फाउंड किया था 2021 में और हमने वो रन किया पूरे 1.5 साल। उसके बाद कुछ मैनेजमेंट और टीम प्रॉब्लम्स के चलते उसको अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता था। अब जैसे हमें उसमें बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम फंडिंग की थी, साथ में टीम की फंडिंग थी, मतलब टीम की प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट की थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्टअप हो सकता था उत्तराखंड के लिए अगर हमको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती थी उसको अच्छा करने के। जी, अगर हमको गवर्नमेंट सपोर्ट करती या फिर अगर हमको कहीं से भी फंडिंग सपोर्ट मिल सकता था तो बहुत अच्छा हो सकता था। जैसे कि वो उत्तराखंड की जीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता था स्टार्टअप। अब साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आपको श्रीनगर से दूसरे किसी भी सिटी में आना है, श्रीकोट में आना है, चौरास में आना है, कितने में आना है, तो आपको पहले एक टाटा सुमो जैसी किसी भी एक कार में बैठना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 10-15 मिनट, जब तक कार भरेगी नहीं उसके बाद आप जाएंगे। एक फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड पॉइंट टू पॉइंट आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे स्टार्टअप में था कि हम साथ में पिक एंड ड्रॉप करते थे कि आप वहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ से आप बैठ रहे हैं, और वहाँ से हम उनको ड्रॉप करते थे, जो कि बाइक से करते थे फिलहाल के लिए। और साथ ही में ऐसा है कि अगर आपको भी कुछ फूड अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको पर्टिकुलर अगर आपके पास किसी रेस्टोरेंट का नंबर है तब आप शायद आप कर पाएंगे, और शायद नहीं भी कर पाएंगे क्योंकि वो मना कर देते हैं। इस तरह से हमने फूड डिलीवरी के लिए भी स्टार्ट किया था। और मेडिसिन वगैरह का भी सोच ही रहे थे बट नहीं हो पाया अभी। अच्छा जी लक्ष्य जी, एक सवाल और रहेगा हमारा कि अभी बताइए, अगर सरकार से आपको मदद मिलती तो ये कैसे स्टार्टअप दूसरे स्टेट्स के जो स्टार्टअप्स होते हैं, हमने देखा होगा कि आजकल बैंगलोर एक स्टार्टअप सिटी की तरीके से माना जाता है और बिजनेस काफ़ी ग्रो होते हैं, तो उत्तराखंड में भी ऐसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं है, होगा तो प्लेन्स में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का है, तो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है उसको ग्रो, मतलब सर्विस सेक्टर को बेसिकली यहाँ पर कैसे ग्रो किया जा सकता है? जी
सर अगर आप देखेंगे ना तो उत्तराखंड अंडररेटेड है इस चीज़ में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे स्टिल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि अभी मैं ये वाला बिजनेस मैंने आपको बताया, ये ग्रो कर सकता था अगर हमको कहीं से फंडिंग सपोर्ट होता। साथ ही में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से आप एक वाटर फिल्ट्रेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कंपनी से बहुत सारी वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखेंगे साथ में जैसे यहाँ पे चीड़ बहुत ज़्यादा है पूरे उत्तराखंड, जिससे गवर्नमेंट भी परेशान है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन परेशान है उत्तराखंड की, साथ में गवर्नमेंट भी परेशान है। चीड़ से बहुत सारे स्टार्टअप हो सकते हैं, जैसे कि चीड़ से आप चारकोल का बिजनेस कर सकते हैं, चीड़ से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड में स्टार्टअप के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सब अंडररेटेड हैं क्योंकि लोग उतना ट्राई नहीं करते। और एक हाइप बनाया कि अगर आपको कोई भी स्टार्टअप करना है तो आपको यहीं पे बेंगलोर में जाना पड़ेगा, आपको अगर कोई भी काम करना है तो प्लेन्स में जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है उत्तराखंड में। तो आपका ये भी सोचना होगा कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स, तो वो यहाँ से अगर देखें तो रुड़की में है, तो आपका क्या कहना है कि उस इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन से कुछ स्टार्टअप ग्रो हो सकते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? जी, अगर हमको जितने भी हायर एजुकेशंस हैं अपने यहाँ पे, जैसे आईआईटी हो गया, यहाँ पे आईएम भी है हमारे उत्तराखंड में, अगर इन सब की सपोर्ट हो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं स्टार्टअप्स। ठीक, धन्यवाद। ये थे लक्ष्य जी, तो जिनसे हमने बात की स्टार्टअप इंडिया के बारे में, तो इनके सुझाव बहुत अच्छे हमें लगे और ये लगा कि यहाँ के युवा भी, जैसे लक्ष्य जी हैं यहाँ पर एक युवा, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि स्टार्टअप बहुत अच्छे से हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रतन जैन, एचएनबी से मैं बीटेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने आए हैं। बेसिकली हमारे को मैन्युफैक्चरिंग की क्यों ज़रूरत है? हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि वो हमारे को कोई काम को थोड़ा इजी बना पाए या और कन्वीनियंट बना पाए और चीपर वे में करे। तो यही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो हमारे पास सबसे पहले उसके लिए हमें प्रॉब्लम एनालाइज करनी पड़ती है। काम तो वैसे हमारे सब चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी के बेस पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आजकल काम चल रहा है, तो हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम चल रहा है, एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर प्रोग्रेस है। लो कॉस्ट में हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। मैं रचित शर्मा एचएनबी से बीटेक कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। और मेरा एक स्टार्टअप आइडिया ये है कि जैसे हम कुछ सालों में देख रहे हैं कि सभी ऑफलाइन वर्क ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसी टाइप से हम देखते हैं कि जो लेबर वगैरह होती है उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अपना काम ढूंढने में, तो उसी को हम ऑनलाइन ला देंगे। मैं एक वेबसाइट ऐसे डेवलप कर रहा हूँ, तो उस काम को हम एक ऐप ऐसा बनाएंगे जिसमें वो अपना एक्टिविटी वगैरह देख सकते हैं और जिसको लेबर की नीड जैसे देखा कि हम बीटेक के स्टूडेंट्स के पास गए तो उन्होंने अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस और अपने सजेशन दिए कि कैसे स्टार्टअप इंडिया को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो उनके सजेशन के बाद हमने इसका निचोड़ निकाला है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि उन्हें गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल पाते या फिर उनके आइडिया आगे चल के टीम बिल्ड ना होने के कारण विफल हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें। कहीं पर अगर फंडिंग की कमी होती है तो उन्हें फंड भी दिलाए जाएँ, और लोन्स वगैरह अगर वो लें तो उन्हें बहुत कम EMI के साथ जो इंटरेस्ट रेट लगता है तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो। और एक बात और मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूँगा कि आजकल बच्चे ऐसा होता है कि 12th के बाद से ग्रेजुएशन करते हैं, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन ना करके भी बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में। तो ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर सारे बच्चे सारे युवा उस तरफ जाएंगे तो देश में कहीं ना कहीं थोड़ा स्टार्टअप्स का बिजनेसेस का माहौल छूट जाएगा, तो उसके कारण देश की GDP को भी नुकसान होगा। तो मैं तो ये चाहूँगा और आपसे विनती रहेगी कि आप जो युवा हैं वो देश का एक तरीके से देश का गर्व हैं, तो इसलिए देश के ऊपर उन्नति के ऊपर भाग लीजिए और देश के ऊपर स्टार्टअप्स की तरफ बिजनेस की तरफ आगे जाएँ। धन्यवाद।